विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 12 में पंचलाइट कहानी का सारांश लेकर। परीक्षा की दृष्टि से यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश है कि गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में अगर कई जातियां हैं तो वे अपना एक छोटा सा स्थान निर्धारित कर लेती हैं, वहीं पर रहती हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के जमा पैसों से, अर्थात जो टोली के महंत हैं वो लोग जो गांव में गलत काम करते हैं उनसे दंड स्वरूप पैसे वसूलते थे। तो 15 महीने से जो दंड के जुर्माना वाले जो पैसे आए थे, जमा पैसे से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, जो एक केरोसिन मिट्टी के तेल से चलने वाला लाइट है। आपने देखा होगा बहुत पहले उसको जलाया जाता था, पेट्रोमैक्स को, गाँव में उजाला के लिए। तो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे हुए 10 रुपयों से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए एक टोली के सभी बालक, औरतें एवं मर्द इकट्ठा हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। देखिए, अब पेट्रोमैक्स आ तो गया लेकिन उसको जलाए कौन, उसकी समस्या सबसे बड़ी थी। पंचलाइट को जलाने की समस्या। महतो टोली की सभी जन पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट को जलाने वाला कोई था नहीं उस टोली से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। अर्थात उस दिन कहीं पर कोई भी लाइट नहीं जलाई गई थी। सब ये चाहते थे कि पंचलाइट जले और इसी की रोशनी आज चारों तरफ फैल जाए। पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। यहाँ थोड़ा गलत है। तो पंचलाइट आ गई, पंचलाइट को जलाने की समस्या खड़ी हो गई और उसमें टोली वालों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग किसी दूसरी टोली की सहायता नहीं लेंगे, चाहे हमारा पंचलाइट न जले। जिसके पंचलाइट न जलने से राजपूतों ने भी उनका मजाक लिया। अब देखिए अगला, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। तो टोली जो थी उसके पंचों ने गोधन को एक सजा दी थी और वही केवल ऐसा था जो पंचलाइट को जला सकता था। देखिए, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। केवल प्रेम करने की वजह से उसको ये दंड दिया गया था गोधन को। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को, और कनेली ने सूचना सरदार तक पहुंचा दी। मुनरी ने ये सूचना दी कि उसका गोधन पंचलाइट जला सकता है, और उसकी सहेली कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलवाया जाए। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना।
देखिए, सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से गोधन के नहीं आने पर उसे मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में उसने नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। इसके बाद देखिए, जब पंचलाइट जला दी गई गोधन के द्वारा, तो गोधन के ऊपर सभी पंचों को दया आ गई। अब देखिए अगली हेडिंग है कि पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया उससे सभी प्रभावित हुए। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। तो प्रेम कौन सी बड़ी बात है। खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलाते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गईं। तो आपने देखा कि एक बड़े से कहानी को छोटे सारांश में लिखा गया है, और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही। धन्यवाद।